जय श्री राम मित्रों। आज मैं राजा रघुवंशी और सोनम के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसे आपने अभी न्यूज़ चैनल में इतना सुना ही होगा कि इंदौर के एक राजा रघुवंशी उनका मर्डर हो गया और उनकी ही पत्नी ने उनका मर्डर करवाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके बाद ऐसा कोई केस आने वाले नहीं है क्या? आएंगे। ये जो लड़की ने ये जो कुकृत्य किया है, ये मर्डर करवाया है अपनी प्रेमिका के द्वारा, ये क्या इसके बाद क्या होंगे नहीं क्या? या जैसे ये भी तो किसी की बच्ची है, उसके माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है? या कभी सोचिए ना, आपकी बच्ची हो, मेरी बच्ची हो, ये भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि हम बच्चों को सद्ज्ञान आध्यात्म से ना जोड़ें और उनको विवेकवान ना बनाएं तो कोई भी कर सकता है। चाहे मेरी बच्ची हो, आपकी बच्ची हो या किसी की भी बच्ची हो। माँ बाप थोड़ी चाहते हैं कि उनके माँ बाप ने, सोनम के माँ बाप ने थोड़ी चाहा होगा कि हमारी बेटी ऐसा करे, या उनको अंदाज़ा थोड़ी ना था कि ये ऐसा कर सकती है। पर सद्ज्ञान की कमी, विवेक की कमी, अध्यात्म से दूर रहना, धर्म को ना समझना, यही कारण है ना ये सब होने का। मतलब ये जो मर्डर हुआ है, ये किस कारण हुआ? आपने पूरा न्यूज़ देखे होंगे। मैं आज का पूरा पेपर देखा, पूरी फ़ोटो आई है। लड़का इतना स्मार्ट है, फ़ोटो पूरी बाकायदा कलर में प्रिंट है पेपर में। इतना स्मार्ट है लड़का और कारोबारी है इंदौर में। और बताओ, उस लड़की ने उसका मर्डर करवा दिए। किसके लिए? जो उसके घर में ही एक नौकर था, वो उसके साथ उसका कुछ रहा होगा अफेयर। तो वो, जबकि उसकी फ़ोटो डली है जिससे उसका अफेयर था, बिल्कुल चूसे हुए आम जैसा दिख रहा है वो। फिर भी लड़की ने इतने सुंदर लड़के को मरवा दी उसके कारण। तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं, कि लड़की को कितना विवेक रहा होगा? विवेकहीन है कि नहीं वो? सद्ज्ञान की कमी है। यदि उसको थोड़ी भी अकल रहती तो वो ऐसे चूसे हुए आम जैसे वो लड़के के चक्कर में इतने अच्छे लड़के को मरवाती क्या? या तो पहले ही शादी से नहीं करती। जब तेरे को उस लड़का पसंद था तो घर में बता देना था। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें सुन के, देख के हमको क्या समझ में आता है कि ये हमारे परिवार में, हमारे घरों में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यदि हम अपने बच्चों को सही संस्कार ना दें, सद्ज्ञान ना दें और अध्यात्म से ना जोड़ें, महापुरुषों की उनको वाणी ना सुनाएं या उनको सत्संग महात्माओं के ना सुनाएं, तो ऐसा किसी भी फैमिली में हो सकता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज उस लड़की ने की है, कल अपने यहाँ नहीं हो सकता है, आपके यहाँ नहीं हो सकता है, या मेरे यहाँ नहीं हो सकता। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद रहता है कि यदि कोई वीडियो देख रहा है तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। या आप समाज में कोई बुराइयां देखते हैं तो विचार करें कि ये बुराइयां आ कहाँ से रही हैं। ये लड़की ने जो कदम उठाए हैं, क्या इसके माँ बाप चाहते थे क्या ये ऐसा करे? या उन्होंने सिखाया होगा ऐसे? पर कहीं ना कहीं ये सब रहता है। माँ बाप का भी 20% हाथ रहता है। मतलब उनके कर्म। मैं इस विषय में बहुत एक चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी, कि जैसे माँ बाप के संस्कार और उनके सद्विचार और उनके सत्कर्म बच्चों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ये जो भी होता है ना, मतलब ऐसे अचानक नहीं हो जाता। उसके या तो माँ ने सही उनको संस्कार नहीं दी, पैसे दी होंगी, पढ़ाई बहुत अच्छी करवाई होंगी, बड़े कॉलेज में, बड़े स्कूलों में, पर सद्ज्ञान, सद्विचार और आध्यात्म से दूर रखा बच्ची को। इसका दुष्परिणाम है कि उसने ये सब कदम उठाए। और ये कोई भी उठा सकता है आज। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भौतिक शिक्षा है उसमें से जब से नैतिक शिक्षा हटा दी गई है,
तब से ये सब मैटर बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे बहुत पढ़े लिखे तो हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पर उनको ही पता नहीं है कि उनको लाइफ कैसी जीना है। अब ये बच्ची ने ऐसे कांड कर ली, अब इसकी लाइफ में क्या बचा? ये जेल में सड़ेगी, वो 4 लड़के भी जेल में जाएंगे जिन्होंने इसकी मदद की है, सबकी ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। उसने ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि उसको विवेक रहता तो पहले वो ये सब मनन करती, या घर में कभी उसको ऐसा समझाया जाता है ये सब चीज़ें, या किसी महापुरुष के, महात्मा के वो प्रवचन सुनती, तो ये सब चीज़ें उसके मन में ज़रूर आती। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़ें। अच्छे जो महात्मा हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं यूट्यूब में भी जो अच्छे महात्मा हैं, जो निस्वार्थ भाव से वीडियो डालते हैं, अच्छे सद्ज्ञान की बातें बताते हैं। अपने बच्चों को वो सब चीज़ें सुनाइए। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि महात्माओं को तो काम ही है दिन भर बस प्रवचन देते रहते हैं, पर ध्यान रखना, जो ऐसा बोलते हैं ना, उनके बच्चे ही ऐसे कांड करते हैं। महात्माओं को क्या पड़ी है आज इतना जो प्रवचन देते हैं? कुछ तो कारण होगा ना, उनको भी दिखता होगा ना कि समाज में कितनी बुराइयां आ गई हैं, बच्चों में कितनी विकृतियां आ गई हैं। आज शिक्षित युवक भी जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो क्या ही बोलें। मैं भी ये सब देख रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे को भी आजकल ये सब तकलीफ़ होती कि यार लोगों का शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद भी उनकी हरकतें ऐसी रहती हैं। मतलब उनमें सद्ज्ञान की कमी है कि नहीं? सिर्फ डिग्री ले लेने से विवेक थोड़ी बढ़ जाता है। पढ़ाई अलग चीज़ है, विवेक और सद्विचार अलग चीज़ है। इसका डिग्रियों से कोई कनेक्शन नहीं रहता दूर दूर तक। दोस्तों, मैं खुद बताना चाहता हूँ कि माँ बाप, पेरेंट्सों का कितना रोल कॉल रहता है। मतलब पेरेंट्स, यदि माँ बाप सही रहेंगे, वो उनकी लाइफ स्टाइल सही रहेगी, उनके विचार अच्छे रहेंगे, वो सत्कर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मेरी खुद स्टोरी है, मतलब मेरे खुद परिवार की स्टोरी है कि जैसे मेरे पापा गांव में रहते थे और मात्र 3.5 एकड़ ज़मीन थी मेरे पापा के जो हिस्से में आई थी, जब आपस में भाइयों का बंटवारा हुआ। मतलब 3.5 एकड़ ज़मीन बहुत कम होती है। और मेरे पापा के पापा जो हैं, मेरे दादा, वो मतलब जब पापा बहुत छोटे थे, बहुत छोटे तभी एक्सपायर हो गए थे। और मेरे पापा 4 भाई हैं, सबको 3.5 एकड़ ज़मीन आई। मात्र 3.5 एकड़ ज़मीन में हम 3 बच्चे हैं उनके, 2 भाई और 1 सिस्टर थी। तीनों का पालन करना सिर्फ 3.5 एकड़ ज़मीन में। और मेरे पापा का शुरू से रहा कि वो कितना भी थक के आए, एक तो पहले तो यंत्र थे नहीं, पूरा हाथ से काम होता था, जुताई, बखरोनी, बोनी, मतलब पूरा जानवरों से करते थे, बैलों से। तो मेरे पापा कितना भी थक के आते थे, पर 1 घंटा पूजा ज़रूर करते थे। आज भी मेरे गांव में मंदिर है घर पे, मेरे पापा ने बनवाया। वो 1 घंटा उनकी पूजा में लगता ही, और आज भी करते हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, मतलब जब से मैं बड़ा हुआ, कि मेरे पापा कंटिन्यू 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को पूजा करेंगे ही। और जैसे ही उनको समय मिलता है तो राम राम लिखते रहते हैं, या मतलब जाप करते रहते हैं। तो इसका प्रभाव मेरी ज़िंदगी में कैसे पड़ा, मतलब ये सब चीज़ों से मेरे को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, या मैं सतमार्ग पे कैसे चलने लगा, ये सब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप यदि जो इंटरेस्टेड हैं कि कैसे माँ बाप के मतलब सदमार्ग में चलने से, ईमानदारी का पैसा बच्चों को खिलाने से बच्चे कैसे अपने आप सदमार्ग पे चलने लगते हैं, एक मतलब मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरे पापा
कितने भी थक जाएं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को डेली उनका पूजा में लगता ही है। और मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक नहीं सुना कि मेरे गांव में किसी ने मेरे पापा को बोला होगा कि इन्होंने मेरे 10 रुपये लिए और अभी तक दिए नहीं। मैं तारीफ़ किससे नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो लोग जानते हैं वो तो उनको सबको पता ही है, पर आज तक मैंने अपने, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरे पापा के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। उनका ऐसा नेचर रहा, जबकि बचपन से उनके पापा नहीं थे, तब भी ये कैसे संस्कार थे उनमें मेरे को खुद समझ में नहीं आता। मतलब हम में, मेरे में खुद में कुछ बुराइयां हैं, पर मेरे पापा का नेचर देखा मैंने बचपन से। आध्यात्मिक ज़िंदगी जीना, किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, जहाँ दुष्ट लोगों के बीच में कभी नहीं बैठे मेरे पापा, जहाँ किसी की निंदा चुगली हो रही वहाँ कभी नहीं बैठते। तो उसी का प्रभाव है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आज लोगों को लगता है कि अरे पैसा कहीं से भी आना चाहिए, चाहे उसके लिए गलत करें, किसी का सर काटना पड़े, किसी का जेब काटना पड़े। तो लोगों को क्या हो गया है, विवेक की कमी हो गई। उनको लगता है भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, कैसे भी बस पैसा कमा लो और बस सुख भोगते रहे। ऐसी उनकी सोच हो गई कि बस बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमें, बड़े बड़े बंगले बना लें। अरे भाई, ये अच्छे कर्म करके भी ये सब प्राप्त किया जा सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आपको ये सब शौक़ हैं तो थोड़ी सी मेहनत करो, अपना माइंड डेवलप करो, विवेकवान बनो और सद्मार्ग पे चलने लगो, आपको सब वैसे ही मिल जाएगा। और मेरा अनुभव है, और मैं सब है मेरे पास, सब मतलब मैं प्राप्त कर चुका हूँ। इसके बाद मैं अब अपना ये सब अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो बचपन से हम देख रहे थे कि हमारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, कभी किसी का 1 रुपये उन्होंने नहीं खाया। और भगवान की आराधना, गायत्री परिवार से थे, बचपन से वो पूजा पाठ करना ये सब मतलब उनकी रूटीन में था। 2 घंटा डेली भगवान को उनको देना ही है, चाहे कितने भी थक जाएं, कितने भी बीमार रहें, वो अपनी आराधना, भगवान की स्तुति करना कभी नहीं छोड़ा। तो हमने बचपन से देखा, तो कहीं ना कहीं सद्ज्ञान और धर्म से तो हम जुड़े ही थे, मतलब अध्यात्म से भी थोड़ा थोड़ा पापा बचपन में बहुत कुछ सिखाते रहे, बहुत कुछ सीखा उनसे। और यही कारण है कि हम इतना, मतलब पैसा आने के बाद भी गलत रास्ते में नहीं गए। नहीं तो आज देखते हैं, यदि किसी के पास थोड़ा भी वो कमाने लगे, कोई बच्चा 2-4 हज़ार रुपये डेली का यदि वो कमाने लगता है, तो उसके सपने ऐसे रहते कि वो हवा में उड़ने लगता है डेली। फिर वो होटलों में देखेगा, स्टेटस में उसकी फ़ोटो देखेंगे, यदि पुरानी गाड़ी थी उसको बेच के नई ले लेगा। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो खुद मनन करें कि ऐसा करते हैं कि नहीं आजकल। पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं रहा। हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई की और पढ़ाई किया, मैंने भी, मेरा भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। मैं 10वीं के बाद सीधे ITI किया, क्योंकि उस समय घर की परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हम बाहर जाके महंगे कॉलेजों में पढ़ाई कर लें। तो ये सब हमें पहले से ये विवेक था कि भाई घर वालों को परेशान नहीं करना है, कि जितना हो सकता है उतनी पढ़ाई करो, घर में माँ बाप को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो दोनों भाइयों ने एक लिमिटेड पढ़ाई की। मैंने तो 10वीं के बाद ITI किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सीधे इंदौर चला गया। वहाँ दून इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सर्विस सेंटर है, वहाँ लगभग 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद आके यहाँ दुकान डाल ली। और मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में थी दोस्तों, तब भी मैंने इतनी वहाँ मेहनत किया। जेल रोड में है दून इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मेरे को लगता है अपने MP का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है। LED TV का काम मतलब होता है वहाँ, इतना बड़ा मैंने अभी तक तो MP में नहीं देखा। और मेरे गुरुदेव तो बहुत ही मतलब सज्जन थे, उनसे भी मैंने इतना सीखा हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदलने में उनका अहम, मतलब बहुत विशेष योगदान रहा।
और मैं आज भी नित्य जब भी भगवान की स्तुति करता हूँ तो उनका ध्यान करता हूँ। तो ये रहता है, यदि आप गुरु की सेवा करेंगे सच्चे दिल से, मतलब मैं वहाँ सर्विस सेंटर में रहा तो बिल्कुल उसको अपना मानता था, बिल्कुल वहाँ साफ़ सफाई रखना, हर हफ्ते में एक दिन पोछा लगाना, भैया के आने से पहले आ जाता था मैं, पूरा खोल के साफ़ सफाई करके तैयार करना, और शाम को बंद करके ही जाता था। मैंने 12-12 1-1 बजे गया हूँ दुकान से, पर जब तक भैया बंद ना करें दुकान, मतलब पूरा सब पहले नहीं जाता था, जैसे आजकल बच्चे करते हैं ना कि उनका टाइम हुआ और वो चले जाते हैं घर, मालिक जाने उसको बंद करना करे ना करना ना करे। तो मेरे साथ वैसा नहीं था, मतलब मैंने पूरे दिल से समर्पित था उनके प्रति। तो यकीन मानो दोस्तों, मैं मतलब आज छिंदवाड़ा में मेरा इतना बड़ा सर्विस सेंटर है कि पूरे ज़िले का काम कवर करता हूँ मैं। पूरे मैकेनिक लोग आते हैं, हर छोटे छोटे गांव से मैकेनिक लोग मदरबोर्ड लेके आते हैं और वो मैं रिपेयर करता हूँ, एलईडी लाते हैं। मतलब इवन कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट में इधर आइट साइड इतना बड़ा सर्विस सेंटर नहीं है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं बता रहा हूँ, मेरे गुरु का जो आशीर्वाद था वो सब काम कर गया। आज अच्छा खासा धन दौलत सब इतना कमाया मैंने, मैं जब 18 साल 19 साल की एज से मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, पर मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं गया। और उसका कहीं ना कहीं कारण है कि मेरे माँ बाप की जो भक्ति है वो कैसे काम कर गई। मेरे भी कई गलत दोस्त बीच में बन गए थे, जब मैं 24-25 साल का हुआ, पैसा भी बहुत आ गया था, तब मैंने एक मकान बना चुका था, 2-4 प्लाट खरीद लिए, सब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब वो रहता है, एक एज में थोड़ा आ ही जाता है बच्चों में, ये सब भोग विलासिता और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, वो मेरे में भी आ गई थी। पर भगवान की कृपा रही और माँ बाप का आशीर्वाद था कि मैं वो सब चीज़ें समझ गया कि यार ये मार्ग गलत है, ये दोस्त मेरे सही नहीं है। मैंने उनको छोड़ दिया और अपने सतमार्ग पे चलने लगा। और दोस्तों यकीन मानो, ऑटोमेटिक मतलब ये सब होता है जब आपका पैसा पूरा ईमानदारी का रहे, पूरा मेहनत का पैसा जब आप कमाते हैं, या आपके माँ बाप पूरी ईमानदारी से मेहनत करके पैसा लाएं और आपको खिलाएं, तो आप कभी गलत मार्ग पे चल ही नहीं सकते। मैं ये सब चीज़ों का मनन करते रहता हूँ। और आप भी कभी सोचना बैठ के, आपने आइट साइड परिवेश में कि कौन व्यक्ति कैसा है और उसके बच्चे कैसे निकलते, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप गलत जगह से आपका पैसा आ रहा है, 2 नंबर की कमाई है, या ज़रूरत से ज़्यादा किसी को लूट रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कहीं से आ रहा है आपका बिना मेहनत के, तो वो ज़रूर आपके बच्चों में दुष्टता ला देगा। पर मेरे अंदर भी बीच में ऐसी वृत्तियां आने लगी थी, पर देखो भगवान की कृपा रही और माँ बाप का आशीर्वाद की मैं फिर सद्मार्ग पे चलने मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि विवेक तो था पहले से, तो समझ में आ गया कि नहीं यार ये रास्ता गलत है, मैंने छोड़ दिया। और दोस्तों आप यकीन मानो, उसके बाद शादी हुई और बहुत कुछ अच्छे काम में करते गया। मैं मतलब जब से योगा चालू किया हूँ तो मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई। मेरी सोच में बहुत मतलब पॉजिटिव सोच हो गई मेरी, सत्कर्म करने लगा, लोगों के भले के बारे में सोचने लगा। नहीं तो पहले ठीक था, मतलब सिर्फ अपने तक सीमित रहता था, सोचता था कि ठीक है यार पैसा है तो थोड़ा अपने अपने बारे में सिर्फ सोचता था। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, समाज में कुछ भलाई की जाए, कुछ ऐसे कार्य किए जाएं। फिर मैंने एक छोटा सा स्कूल डाल लिया, अभी 3 साल ही हुए हैं, श्री आनंदम पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल संचालित किया हूँ मैंने। श्रीमती जी देखती हैं उसको, और अच्छा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। बच्चों को कम पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा देने की, और वहाँ हम भौतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं हमारे स्कूल में। अभी बच्चे बहुत कम हैं मेरे पास, पर
मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं देना है, उनको आध्यात्मिक, व्यवहारिक, ये सब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे हादसे होते हैं। और ये आप भी देख ही रहे हैं, आज अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का परिणाम है ना कि इतनी दुष्टता बच्चों में जो बढ़ती जा रही है। फिर और भी पहले मैं सोचता था, पहले मैं जिम जाता था, 8-10 साल मैंने कंटिन्यू जिम किया, तब मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। तो पहले मेरा मतलब आज से मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैंने सोचा था यार जिम डाल लेता हूँ, उसमें कमाई अच्छी है और मैं भी एक्सरसाइज करूँगा और बहुत कुछ। फिर जब ये योग करने लगे, ध्यान करने लगा, नाम जप करने लगा, तो इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ पैसे की तरफ ना जाके फिर मेरे मन में अचानक से विचार चेंज हो गए कि नहीं यार, जिम नहीं डाल के अपन स्कूल डालते हैं, वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मतलब ऑटोमेटिक अच्छे विचार आने लगे मन में। और अभी भी कोशिश है कि जब तक जीवित रहूँगा अच्छे काम करते रहूँगा। जैसे अभी मैंने गौ सेवा चालू कर दी है, 3 गाय पाल ली हैं शहर में रह के भी, और बाकायदा उनकी सेवा करता हूँ। सुबह से उठ के 2 घंटे सिर्फ उनकी पूरी सेवा करता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं बाकी काम करता हूँ अपने। और अभी ऐसा मन में आ रहा है कि हम दोनों भाइयों ने, बड़े भाई साहब और मैंने 2.5 एकड़ ज़मीन ली है यहीं शहर में, बिल्कुल लगी हुई शहर से। तो वहाँ हमारा चल रहा है कि बहुत जल्दी हम वहाँ बहुत अच्छी एक गौशाला खोलने वाले। एक मिनट दोस्तों। तो हम वहाँ पर बहुत जल्दी एक गौशाला खोलने वाले हैं। जब भी मेरे पास अब टाइम रहता है तो मैं बड़े भाई साहब के साथ बैठ के हम लोग ये सब डिस्कस करते रहते हैं। और मतलब दोनों भाइयों के बीच में इतना प्रेम है, नहीं तो आज देख रहे हैं आप समाज में कितनी विकृति फैल चुकी है। भाई भाई के साथ नहीं रहता, उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सब क्यों होता है? मतलब ये जो भी वीडियो मेरे सुन रहे हैं, जो माँ बाप सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में इसको मतलब अमल करें कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। यदि आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपकी इनकम, आपकी मेहनत की कमाई रहेगी, गलत जगह से पैसा नहीं आ रहा है, तो आपके बच्चे को कोई, दुनिया का कोई व्यक्ति बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई गलत मार्ग पे चला नहीं सकता। नहीं तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप सोचिए कि पैसे के दम पे आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे और वो उनमें सद्ज्ञान आ जाए, तो कभी नहीं आ सकता। जब तक आप खुद आध्यात्मिक ना हो, धार्मिक ना हो, व्यवहारिक ना हो, तो आपके बच्चों में मुश्किल है। ऐसा 1-2 लोगों के साथ चमत्कार हो सकता है कि राक्षस के यहाँ प्रहलाद जी ऐसे भक्त हो जाएं। वो भी इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी मम्मी जो थी, माँ थी जो प्रहलाद की, वो भगवान की परम भक्त थी। नहीं तो आज के कलयुग में तो ये संभव नहीं है कि किसी दुष्ट के यहाँ और कोई भक्त पैदा हो जाए। इसलिए पहले खुद भक्त बने, खुद आध्यात्मिक हों, खुद में सुधार लाएं। गायत्री परिवार में बोला जाता है ना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो वैसा ही ये दोस्तों, जैसे आप बनेंगे, जैसा आप अच्छा सोचेंगे, वैसे ही वृत्तियाँ आपके बच्चे में आएंगी। आप सोचें कि आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं और आपका बच्चा गलत मार्ग पे ना जाए या गलत ना करे या समाज के लिए अच्छा करे, तो ये कभी संभव नहीं है। और
समाज में ये जो हादसे होते हैं ना, आज देख रहे हैं अपन, माँ बाप बहुत पैसा चल रहा है, किसी का रेत का काम है, किसी का ये काम है, सब 2 नंबर का काम है ये, किसी का जुआ का काम है, किसी का शराब का काम है, पैसा तो बहुत आ रहा है घर में, वो बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते और बच्चे की हर डिमांड पूरी करते जाते हैं। बच्चे ने बोला पापा गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेके दे दी, पता चला बच्चे 4 दोस्तों को बिठा ला और 120 की स्पीड में दौड़े जा रहा है, क्योंकि उसको सद्ज्ञान तो है ही नहीं। किसी वस्तु को आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना, उसका सदुपयोग कैसे करना वो पता होना। ये थोड़ी कि गाड़ी लिए और पेल के चलाए जा रहे हैं 150-60 की स्पीड में और ले जाके ठोक दिए तो चारों के चारों बच्चे ख़त्म हो गए। तो ये सब होता क्यों? लोग बोलते अरे भगवान हमारी नहीं सुनता, हमसे ही नाराज़ है। तो आप कर्म वैसे कर रहे हैं ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान ने एक ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके रखा है कि आप जैसा करेंगे उस हिसाब से ही आपको परिणाम मिलेगा, वो अलग से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपके हाथ में ये है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाला आपका समय अच्छा आ सकता है, आने वाले जो आपके जन्म हैं वो सुधर सकते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पर आप चाहें कि हमारे साथ अच्छा होने लगे तो ये कभी नहीं हो सकता। जब तक खुद आप चेंज ना हो, खुद में परिवर्तन ना लाएं, जब तक आप सत्कर्म ना करने लगें, जब तक आप दूसरों की भलाई के बारे में ना सोचने लगें, जब आप पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचने लगें, तब आपके साथ अच्छा होना चालू हो जाएगा। मैं देखता हूँ दोस्तों, और ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। कि जैसे वो लड़की ने राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया, तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, डेली समाज में हजारों ऐसे मैटर क्रिएट हो रहे हैं। कहीं बच्ची छोड़ के भाग जा रही हैं, 1 महीना शादी का नहीं हुआ, तो ये सब बढ़ावा कौन देता है बच्चियों को या बच्चों को गलत काम करने का? और परेशान कौन हो रहा है बाद में? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ना। माँ बाप बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं और फिर उनके बच्चे गलत करते हैं और भोगते माँ बाप ही हैं, और बच्चे भी भोग रहे हैं। अब वो बच्ची जिसने मर्डर करवाई वो तो ज़िंदगी भर सड़ेगी जेल में। क्या मिल गया उसको? यही इसी को बोलते हैं ना, मोह माया से ग्रसित लोग। उसको सुख भोगने की बहुत लालसा थी पर विवेक नहीं था। तो दोस्तों, पहले विवेक जागृत करो खुद में, सही क्या है गलत क्या है, तो हमेशा आप आनंद में रहोगे। और आज हर बच्चे बच्चियों की ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक नहीं है। आज बच्चियों की हालत ऐसी है, पेरेंट्स पढ़ने तो पहुंचा देते हैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर, आज बच्चियों के खर्चे इतने हो गए हैं, शौक पानी इतने हैं कि माँ बाप कैसे मैनेज कर लेंगे। हम भी पारिवारिक माहौल में रह रहे हैं ना, हमको पता है। हमने हमारे मम्मी पापा को कभी परेशान नहीं किया पैसे के लिए, मतलब इवन हमने पढ़ाई ही इतनी लिमिटेड की कि यार आगे का अपन माँ बाप हायर एजुकेशन अपने को दिला नहीं सकते, तो भाई ऐसा कुछ विचार किए कि ऐसा कुछ काम करें जिसमें मेहनत हो पर अपन कम में अच्छा काम कर सकें। और यही सब विचार करते हुए हम दोनों भाइयों ने, मेरे बड़े भाई साहब का भी बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है, एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग है, दोनों का वहीं है। और जो लोग जानते हैं उनको तो सब पता ही है। वो भी पूरा डिस्ट्रिक्ट 2-3 ज़िले का पूरा काम कवर करते हैं, और मेरा भी वैसी काम। तो हमने जब बचपन में देखा कि घर की हालात उतनी अच्छे नहीं हैं, तो पढ़ाई लिमिटेड की कि भाई ठीक है 10वीं तक पढ़ो, उसके बाद क्या करना चाहिए, पढ़ाई करके कोई जॉब मिलने के तो चांस 50% थे। तो मैंने बोला ITI करो, अपन ये काम सीख लेंगे तो अपनी ज़िंदगी बन जाएगी।
और दोस्तों यकीन मानो, आज मेरे सर्विस सेंटर में जो मेरे से बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड लोग हैं, मिस्त्री हैं, इंजीनियर हैं, वो मेरे पास काम लेके आते हैं। मैं किसी दिन मेरे सर्विस सेंटर का वीडियो भी डालूंगा इसमें बना के। तो ये सब क्यों हुआ? मैं इतना मतलब कम पढ़ने के बाद भी, इतना कम उसके बाद भी मतलब इस लेवल तक पहुंच चुका हूं, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं और पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम कवर करता हूं। तो ये मेरे माता पिता और मेरे गुरु की जो सेवा मैंने किया, ये उसका परिणाम है। नहीं तो आज देखते हैं दुकान में बच्चे सिर्फ बस आएंगे, दुकान खोले, शाम हुई वो चले जाते हैं। उनको ना मतलब ना गुरु जैसी वैसी इज्जत करते, उनको लगता है कि हम काम कर रहे हैं यहाँ। तो उसका परिणाम भी वैसे ही मिलता है, वो फिर उसी लेवल पे रहते। जब तक गुरुओं का आशीर्वाद ना हो तो आपकी तरक्की करना बहुत मुश्किल है। और एक जैसे मैं बात कर रहा था कि आजकल बच्चियों में जो वृत्तियां आ गई हैं, माँ बापों को ये सब सोचना चाहिए बैठ के। आज हम भी मनन करते हैं, हम जब भी हमारे पास टाइम रहता है हम दोनों भाई बैठते हैं और ऐसी टॉपिकों में बहुत विचार करते हैं कि भाई बच्चों को हम कैसे मतलब सद्मार्ग पे लाएं, उनमें सद्विचार कैसे आएंगे। हम ये बहुत मनन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बना के आपको ज्ञान दे दिया, वीडियो बनाना है तो। हम दोनों भाइयों के बीच में बहुत इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं टाइम मिलता तो मैं कोई फालतू दोस्तों के साथ कभी बैठना पसंद नहीं करता, बड़े भाई साहब के साथ बैठता हूँ और हम बहुत सारी ऐसे विषयों में चर्चा करते रहते हैं। तो ये सोचना चाहिए ना, आज आप बच्चों को हायर एजुकेटेड करके क्या पाना चाहते हैं। जैसे माँ बाप बहुत ज़्यादा शिक्षा दिला के, ठीक है शिक्षा जरूरी है, पर भाई उसको आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान भी तो दो साथ में। नहीं तो वो पढ़ लिख के करेगा क्या? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बाहर महानगरों में रहने लगेगा, आपकी तरफ आके नहीं देखेगा। तो आप उसको क्यों दे रहे हैं शिक्षा कि आप वो बड़ा होगा, पैसे कमाएगा तो आप सुख भोगेंगे। फिर आपको सुख मिलेगा कहाँ जब आपका बेटा आपके साथ नहीं है, वो बहू के साथ बाहर रहेगा, तो आपको क्या सुख मिलेगा? आप ज़िंदगी भर अकेले पड़े रहेंगे और उसको सुख नहीं बोलते। इसीलिए बच्चों को जिस योग बच्चा है, आज तो बच्चा नालायक भी है तो पेरेंट्स जबरन भिड़े उसको दे कोचिंग करा रहे हैं। 2 साल 3 साल तक वो SI IAS और कौन कौन सी इतनी कोचिंग क्लासेस खुल गई। आज स्कूलों से ज़्यादा तो कोचिंग क्लासेस हैं जो इसकी तैयारी करवाते हैं, क्या बोलते हैं मैं तो ध्यान नहीं आता। तो इतनी कोचिंग क्लासेस खुल गई हैं स्कूलों से ज़्यादा, तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप को पता नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा है, किस लेवल का है। पता है कि ये नालायक है, ये जॉब इसकी लगना नहीं है, फिर भी भिड़े हैं पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ। अब वो करता क्या है, यहाँ कोचिंग कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है और अपनी वृत्तियों को बिगाड़ लेता है, आदत बिगड़ जाती है उसकी, फिर घर में जाके माँ बाप को सताता है। तो ये सोचने वाली बातें हैं ना कि भाई बच्चे कहाँ से बिगाड़ रहे हैं। आपने उतनी छूट दी है, आप बेवजह उसको दे पढ़ाई पढ़ाई प्रेशर डाल रहे हैं कि तू जॉब ही कर जॉब ही कर। अरे उसको घर का काम सिखाओ, खेती का काम सिखाओ, बहुत सारे काम हैं करने के लिए। उसको अलाल मत बनाओ कि बस जॉब करे, सरकारी जॉब मिल जाए। सरकारी जॉब में अभी कोई सुखी नहीं है। वो बाहर से लगता है कि बहुत खुश है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऊपर का प्रेशर इतना रहता है ना, हालत ख़राब है। देख रहे हैं आए दिन अटवारी पटवारी ये लोग इतनी रिश्वत लेते पकड़ा रहे हैं। डॉक्टरों की देखो आए दिन पेपरों में छपते रहते हैं। अरे वो इतने खुश हैं, इतने सुखी हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, तो फिर ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो विचार करना चाहिए कि नहीं। ये सब जो भी पेरेंट्स यदि मेरी बातें सुन रहे हैं तो भाई अपने बच्चों को लायक बनाओ ना। और मैंने तो देखा हूँ ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे तो माँ बाप को छोड़ देते हैं,
जो थोड़ा नालायक सा, जो कम पढ़ा लिखा बच्चा रहता है, वही माँ बाप की ज़्यादा सेवा करता है मरते दम तक। तो उसको क्यों अपने से दूर करने पे तुले हैं आप? ठीक है, एजुकेशन दो, पर उसको समझाओ, बचपन से सिखाओ, तो वो गलत मार्ग पे नहीं चलेगा। बच्चियों को सिखाओ बेटा कि अपने पास इतना पैसा नहीं है, उनको जबरन मतलब शादी करना है बच्चियों की, तो माँ बाप उसको हायर एजुकेशन की, भाई अच्छे घर में चल जाएगी। अरे अच्छे घर में जाने से क्या उसकी लाइफ बदल जाएगी क्या? कि अच्छे करोड़पति घर में आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी तो क्या उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी क्या? उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? क्या होगा इससे? अरे उसको सद्ज्ञान दो भाई, वो कि जिस घर में भी उसकी शादी हो वो उस घर को स्वर्ग बना दे। ये ज्ञान कोई माँ बाप नहीं दे रहा है। बस हायर एजुकेशन देना है कि हमारी बच्ची कोई करोड़पति के घर में शादी हो जाए और वो करोड़पति शाम को पी खा के आए और खूब कूटे। और यही होता है अधिकतर, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर 20% यही होता है कि नहीं? आज समाज में ये सब विकृति है कि नहीं? हर माँ बाप चाहते हैं कि बस लड़की को बाहर पहुँचा दो, उसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। और बच्ची बाहर क्या कर रही? आज मैं जिस शहर में हूँ, मेरे नज़दीक में ही सोनी कॉलेज है, सब देखते रहता हूँ। मतलब बहुत सारी, या मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ ना, मैं भी सब देख रहा हूँ ना हालत कैसे। बच्चियों के शौक़ इतने बढ़ गए हैं। अब बच्ची कहाँ से मैनेज करेंगी? ठीक है, बच्चे तो पार्ट टाइम जॉब वॉब कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, या कोई भी काम करके, पर बच्ची कैसे करेंगी? तो वो फिर क्या करती हैं, रास्ता अपनाती हैं कि यार घर से यार 5-6 हज़ार ही मिले यार, खर्चा है 8-10 हज़ार, तो 5-6 हज़ार रुपये कैसे मैनेज करेंगी? फिर वो एक बॉयफ्रेंड बनाती। फिर वो जब बॉयफ्रेंड जब कम चालू कर देता है या देता नहीं है पैसे से, तो फिर वो दूसरा ढूंढने लगती, फिर तीसरा। और ये हो रहा है, तभी मैं बता रहा हूँ, और ये आपको भी पता है, फिर भी आप अपनी बच्चियों को बाहर पहुँचा रहे हैं। मतलब जो ठीक है, जो लायक बच्ची है, जो लग रहा है आपको कि बहुत टैलेंटेड है, उनको दिलाइए ना। पर आज क्या हो गया है, जिसकी बच्ची नालायक भी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सेकंड थर्ड आ रही है, वो पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि इसको भी बाहर रखो, कोचिंग करवाओ, महानगरों में रूम लेके उनको छोड़ दे रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम ये है कि नहीं, बाहर ना पहुंचा के बच्चियों को घर में रखो, उनको सही संस्कार दो, उनको सद्ज्ञान दो, उनको धर्म सिखाओ कि क्या है हमारा धर्म, क्या है, हम जिस घर में जाएंगे शादी होके, उसको अपने को स्वर्ग कैसे बनाना है। आज तो हर लड़की का सपना है कि वो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं कि वो अकेला रहे तो बहुत अच्छा है, और वो चाहती हैं कि मेरे माँ बाप की सेवा मेरी भाभी करे। तो ये संभव है क्या? लोग सोचते नहीं हैं। मतलब ये सब विचार, ये सब सभी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस ये सब समाज की कुरीतियाँ देख पा रहा हूँ। हर व्यक्ति देख रहा है, हर माँ बाप देख रहे हैं, फिर भी गलती क्यों हो रही है? क्यों गलती कर रहे हैं ये सब? क्योंकि वो विवेकहीन है, सब देखते हुए भी। वो धृतराष्ट्र हैं, मोह माया से इतने ग्रसित हैं। जैसे धृतराष्ट्र था ना, दुर्योधन की सारी गलती देखते हुए भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा गलत कर रहा है पांडवों के साथ। ऐसे ही आज माँ बाप हो गए हैं, अपने बच्चों की सारी गलतियाँ देखते हुए भी वो उनको समझ में नहीं आ रही कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है या गलत मार्ग पे जा रहा है। या समाज में इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, फिर भी वो अपनी बच्चियों को वो सब चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा उनको सद्मार्ग पे कैसे चलाएं, सद्ज्ञान कैसे देना है। उनकी बच्ची 1 घंटे तक मोबाइल चलाते रहेगी, वो मना नहीं करेंगे, पर किसी महात्मा की ये नहीं बोलेंगे कि 1 घंटा प्रवचन सुन लो या मंदिर चले जाओ।
इसका दुष्परिणाम है ना। अच्छा, भोग वही रहे हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन से मेहनत की, ईमानदारी का हमको खिलाए, तो आज उनको सुख मिल रहा है कि नहीं। मेरे पापा राजा की तरह रहते हैं, हम लोग इतनी सेवा करते हैं उनकी, और उनको जहाँ घूमना है, जहाँ मन होता है, पूरे चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। उनके लिए अलग से एक गाड़ी है। तो ये सुख कौन भोग रहा है? आज उन्होंने सत्कर्म किए, हमको सद्ज्ञान दिया, और मेहनत और ईमानदारी का पैसे से हमारा भरण पोषण किया, खुद गरीबी काटते हुए, तो आज उसका सुख भोग रहे हैं कि नहीं। वो आदमी चाहता है कि हम पूरा इधर उधर बेईमानी और इसका सब पैसा आ जाए और सुख भोगें, और वो फिर दुखी मिलता है उसको जीवन भर। भाई, आपको सुख भोगना है तो आप सतमार्ग पे चलो, तब आपको सुख मिलेगा। बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले खरीद लेने से आपको सुख नहीं मिलेगा। जब आपके बच्चे सतमार्ग पे चलेंगे, आपके बच्चे विवेकवान होंगे, तो आप वैसे ही आपको सुख मिलेगा। वो बच्चा आपका आपके मरते दम तक आपकी सेवा करेगा, आपके पैर दबाएगा, आपकी इज्जत करेगा। नहीं तो आप सपने देखना बंद कर दो कि आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा। जब तक आप ना सुधरें, आप सतमार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक कोई चांस नहीं है कि आपका बेटा ध्रुव प्रहलाद जैसा निकल जाए। और देखो, समाज में मतलब ये विचार करने वाली बात है। जैसे जो लड़कियां चाहती ना, और उनके घर वाले भी चतराई करते हैं कि अच्छा जॉब वाला लड़का ढूंढेंगे, ये वो। आज हालत कैसे हैं, अभी कोरोना में देखे ना, कितने जॉब वाले घर में आ गए। अब वो लड़कियां इतनी परेशान रहती हैं, पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं कई लोग। भाई, मेरे पास डेली 30-40 कस्टमर आते हैं मेरी दुकान में। ये सब मैं सुनते रहता हूँ, बातें होती रहती, सामने कस्टमर बैठे रहते, इसलिए मेरे को ये सब नॉलेज रहता है। कितने हमारे दोस्त या जो परिचित के लोग थे जो बाहर चले गए थे, कोरोना के समय में आ गए। आज उनकी बीवियाँ इतनी परेशान करती हैं उनको, हालत ख़राब है उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी है। तो ये सब किसने सोचा था? वो बच्चियाँ ही सोच रही थी कि हमारी जॉब वाले से शादी रहे हो, हम अकेले रहें, महानगरों में रहना है, वहाँ की चमक धमक, इसी को तो मोह माया बोलते हैं। आदमी को ये सब पता है, पर जो मोह माया से ग्रसित है वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, पर अपने जीवन में फिर भी उसको धारण नहीं करता। बस यही मोह और माया है। वो लड़की के सपने थे कि अरे हम तो महानगर में रहेंगे अकेले, और होता क्या है, बाद में 4-6 महीना अच्छा लगता। महानगरों की लाइफ ऐसी है, इतनी दूषित है। फिर वो जॉब पे चला गया पति, वो अकेली बैठी है घर में, क्या करेगी बैठे बैठे। फिर उसकी वही है, मीडिया के थ्रू इससे दोस्ती हो गई, उससे हो गई, गलत रास्ते में चलने लगी, गलत मार्ग पे चली गई, और अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो इसीलिए बिना मेहनत के जो सुख भोगना चाहता है ना, उनके साथ ऐसे ही होता है, और ऐसे ही होता रहेगा। भगवान न्यायप्रिय हैं, उनको सब पता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी जो सुन रहा है इस वीडियो को, वो इसको समझे और अपने जीवन में उसका अभी से अमल करने लगे कि हम बदलेंगे तभी हमारे बच्चों की लाइफ बदल सकती। तो ये सब बारीक चीज़ें हैं, इनको मनन करना चाहिए। आप आध्यात्मिक बुकें पढ़ो, महात्माओं के सत्संग सुनो, धर्म से जुड़ो, लोगों की सेवा करो, तब आपके बच्चे आपको देख के कुछ सीखेंगे। आप चाहते हैं कि हम लोग हराम का कमाएं, 2 नंबर का काम करें, और हमारा बच्चा महात्मा जैसा निकले, हमारी सेवा करे बुढ़ापे में, तो कौन गलत है? आप गलत है ना। आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आपने पूरी परिवार की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, पूरी ख़राब कर दी। आप खुद सुधर जाएंगे तो आपकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। वो बोलते हैं ना कि किसी परिवार में यदि एक महात्मा पैदा होता है
तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ उनकी सुधर जाती हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है, कोई मैं अपनी तारीफ़ बताने के लिए, मेरे परिवार की अच्छाइयाँ बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज जैसे सतमार्ग पे चलने से कैसे सुख मिलता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और मेहनत करना सीख जाओ युवाओं। आज हर युवा इतना हलाल होते जा रहे हैं बाबा। मैं इस एज में अभी इतनी मेहनत करता हूँ ना, मैं अभी क्या बोलूँ, मेरे को इतना फिट हूँ मैं फिजिकल। 40 की एज हो गई है मेरी, पर मैं अंदर से भी इतना फिट हूँ कि मैं अभी 8 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ कंटिन्यू। ये मैं तारीफ़ किससे नहीं बता रहा हूँ, जो वीडियो सुन रहे हैं वो खुद का आकलन करें, वो कितना दौड़ सकते हैं। और सिर्फ ये बोलने की बातें नहीं हैं, यदि कोई चाह रहा है तो मैं उसके साथ रेस कर सकता हूँ। सुबह 5 बजे उठते से ही मेरा दिनचर्या चालू हो जाती है और 9-10 बजे सोते तक मैं फिजिकल पूरी मेहनत करते रहता हूँ दिन भर, और पूरा मेरा एक एक पैसा ईमानदारी का है। अभी तो ठीक है, जब मैं दुकान डाला था तो मैंने 18 घंटे काम किया हूँ। जो व्यक्ति मेरे को जान रहा है स्टार्टिंग से, उनको सब पता है, इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं मेरे को। 18 घंटे कंटिन्यू काम किया हूँ, तब आज यहाँ तक पहुँच पाया। और आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट वाले को तुरंत तो कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, पर वो आनंद में कभी नहीं रह सकता। फिर उसके जीवन में फिर तो इसीलिए दोस्तों, शॉर्टकट अच्छी बात नहीं है। कुछ समय के लिए आपको ऊपर तो ले चलेगा, फिर इतनी ऊपर से जब आप नीचे गिरते हैं ना, सब बराबर हो जाता है जितना कमाया आपने। इसलिए कभी शॉर्टकट ना अपनाएं, धीरे धीरे चलो ना, क्या प्रॉब्लम है। और हाँ, एक विकृति और है समाज में कि अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के चक्कर में लोग इतनी हद तक कर्जे में गड़ जा रहे हैं, इतना लोन ले रहे हैं, शानो शौकत दिखाने के चक्कर में। ज़रूरत नहीं फिर भी घरों में एसी लगी उनके। मतलब ये सद्ज्ञान की कमी के कारण ये सब होता है। जब आप बच्चों को बचपन से आप सुधरें और बच्चों को ये सब चीज़ें बताएं ना कि बेटा जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आपने गाड़ी ले ली है तो आप सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो 4 व्हीलर से जाएं, ये दिखावा होता है। और जिनको विवेक है वो ऐसी हरकतें नहीं करते। पर मैं देखता हूँ कि आज समाज में 70% विवेकहीन बच्चे पैदा हो रहे हैं। माँ बाप ने गाड़ी ले ली तो वो दिन भर गाड़ी से घूमेंगे। माँ बाप बोलेंगे सब्जी लाना है तो वो 4 व्हीलर से जाएंगे। उनको इतनी अकल नहीं कि इतनी छोटी सी गली में वहाँ ट्रैफिक है, कितनी परेशानी जाती लोगों को। मैं डेली देख रहा हूँ ना, मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो ये सब देखता हूँ, तभी तो आपको बता रहा हूँ। लोग 4 व्हीलर से जा रहे हैं सब्जी लेने, और वहाँ फिर जाम लग जाता है, और फिर पीछे वाले हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लोगों के कान खराब कर रहे हैं। ये आप भी महसूस करते होंगे ना, होता है कि नहीं ऐसा? कोई मैं वीडियो बनाने के लिए कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, तो ये सब क्यों होता है? सद्ज्ञान, सद्विचार की कमी के कारण जो विवेकहीन बच्चे रहते हैं ना, वो सब ऐसा कर रहे हैं। आज देखो, गाड़ी में जा रहे हैं, गुटके भर लेते मुंह में, पीछे कोई जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं, गाड़ी सिर्फ फुर से कर दिए, थूक दिए, पीछे वाले के ऊपर उड़ रहा है। अब उनको भोगना तो पड़ेगा ना उसका कि उन्होंने किसी के ऊपर थूका या वो कर दिए। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्या सुधार आएगा? भगवान ऐसे लोगों से, ऐसे दुष्टों से खुश होंगे क्या? और वो मंदिर में जाके ऐसी प्रार्थना करेंगे कि बस, तो भगवान क्या ये सब नहीं देख रहे हैं क्या आपकी ये कुकृत? वो कैसे आपको धन दे देंगे? और आप चाह रहे हैं कि भगवान इतनी संपत्ति दे दो, एक बंगला हो, गाड़ी हो।
भगवान को पता है ना, आप दे देंगे तो आप आगे मुड़ने लगेंगे। आज बच्चों में इतना सद्ज्ञान की कमी है, मार्केट जाएंगे तो गाड़ी रोड पे खड़ी कर देंगे, और यदि कोई बोलता है कि भैया साइड में लगा, बस 2 मिनट में बोलते, 2 मिनट में, 2 मिनट बाकी लोग उसका इंतज़ार करते हैं। पार्किंग रहने के बाद आपको इतना विवेक नहीं है, या कोई 4 व्हीलर से है तो वो रास्ते में ही खड़ी कर लेगा, कोई दोस्त मिल गया तो वहीं बतियाने लगेगा, पीछे वाले हॉर्न मार रहे हैं तब भी उसको समझ में नहीं आती कि मतलब इतनी विकृति फैल चुकी हैं। इसलिए मैं ये सब चीज़ों के विषय में डिस्कस करता हूँ, बातें कर रहा हूँ कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो अपने में सुधार लाएं, वो सोचें कि हम क्या हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, महंगी गाड़ी से खड़े हैं 15 लाख की और मार्केट में, और पीछे वाला गरीब व्यक्ति कोई हॉर्न बजा रहा है वो सुनता ही नहीं, उसी को बोलते हैं साइड से निकल जा। मतलब भाई ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, उसको लगता है अपने आप में, क्योंकि वो विवेकहीन है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। पर ये सब क्यों होता है ऐसे भाई, उनमें सद्ज्ञान की कमी है ना। तब तो ऐसी हरकतें लोग करते हैं। आज हमारे पास भी 10 साल पहले से मैंने गाड़ी खरीदा हूँ, सब है, पर मैं आज तक कभी मार्केट में गाड़ी ले जानी पसंद नहीं करता, क्योंकि अपने कारण दूसरे लोग परेशान होते हैं। जब इमरजेंसी रहती है, कहीं बाहर ही जाना है और वो भी फैमिली को पूरी लेके जाना है, तभी मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, उसका दुरुपयोग नहीं करता। नहीं तो आज देख रहे हैं लोगों को, बच्चों को अकेले घूम रहे हैं गाड़ी में, पेट्रोल फूक रहे हैं, पर्यावरण दूषित कर रहे हैं। उनको तो लगता है कि ऑक्सीजन उनके पापा बना रहे हैं, झाड़ पेड़ों को कुछ नहीं होता उनके प्रदूषण से। और वो उनको बोलो तो बोलते अरे तुमको क्या करना, बोलते हैं। ऐसे जवाब मिलते हैं कि नहीं? तो ऐसे लोगों से कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगी? और फिर लोग बोलते हैं इतना परेशान रहते ज़िंदगी भर, कभी बेटी भग गई, कभी बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कभी बेटे ने कोई कुकर्म कर लिया वो जेल में डला है। अधिकतर लोग ज़िंदगी भर परेशान ही रहती हैं, मगर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी सुधारना नहीं चाहते। पता नहीं ऐसा क्या है, मोह माया का ऐसा कैसा प्रभाव है। तो दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो सुन रहा है वो भी मनन करे। ऐसा नहीं कि इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, थोड़ी ना थोड़ी कमी हर व्यक्ति में रहती है। मेरे में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, अभी भी होंगी, वो मेरे को दिखती नहीं है, पर यदि मेरे को समझ में आता है कि मेरे में कुछ बुराइयां हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दूर कर लूँ, मतलब खुद में। पर कुछ लोग रहते हैं, अपन उनको समझाओ तो भी वो समझने को तैयार नहीं रहते। उनको वो बोलते तुमको क्या करना, बोले हम ऐसे ही ठीक है। पर कुछ लोग तो हैं ना जो चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ चेंज हो, तो मेरे वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाएं। तो भाई सिर्फ सोचने से भी नहीं होता ना, दृढ़ संकल्प कर लो कि आज से भाई, जैसे मेरे को गुटखा नहीं खाना। मैं इतने कंटिन्यू 18 घंटे काम किया, मैंने कभी बीड़ी गांजा दारू शराब गुटखा ये कभी नहीं छुआ, इवन मैं चाय तक नहीं पीता हूँ, और 20 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, कोई गंदे शौक नहीं। तो व्यक्ति ये ना बोले कि यार हमारी हैबिट में आ गया हम छोड़ नहीं सकते। आप में संकल्प शक्ति कमज़ोर है, क्योंकि उसको आपने कमज़ोर कर लिया है, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप मोह माया से ग्रसित हैं, इसलिए आपकी दारू नहीं छूट रही, गुटखा नहीं छूट रहा है। नहीं तो आप संकल्प कर लो ना
ये सब कैसे आता है? जब आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्कर्म करेंगे, लोगों के लिए अच्छा कुछ करेंगे, तो ये आपकी संकल्प शक्ति बढ़ते जाती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा तुरंत होने लगेगा, तुरंत। ऐसे नहीं होते चमत्कार। आज लोग बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, उनके पीछे तो बिल्कुल पागल हैं। जहाँ जाते हैं इतनी करोड़ों पब्लिक रहती है और सब चाहते हैं कि बस वो सर पे हाथ रख दें और उनके साथ चमत्कार हो जाए। तो भाई वो चमत्कार हो भी जाएगा तो कितने दिन के लिए रहेगा? पर कभी किसी ने सोचा है कि उन्होंने कितना कष्ट उठाए तब यहाँ तक पहुँचे? उनको कैसे भगवत प्राप्ति हुई या सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हुई? कभी उनके मार्ग पे चलने की कोशिश किया क्या? कि उन्होंने कितने ध्यान किए, कितनी साधनाएं की, कितने जप किए, कितने तप किए, तब आज उनके पास सिद्धियां हैं। और ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं, पर आप मूर्ख हैं। आप डायरेक्ट उनके पास तक पहुंचना चाहते हैं। वो जिस मार्ग पे चली उस मार्ग पे नहीं चलना चाहते। आप चाहते हैं कि उनके पास जाएं और वो हाथ रख दें और आपका कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चमत्कार हो भी जाता है तो वो लिमिटेड एक समय के लिए रहता है, कि फिर उसके बाद ज़िंदगी आपकी है, आपको ही जीना है। चमत्कार तब होगा जब आप सोचें कि यार उन्होंने कितनी साधनाएं की। मैंने उनके पूरे वीडियो सुना हूँ, उनके प्रवचन सुनते रहता हूँ। वो इतने गरीब परिवार से थे, वो अपने दादाजी के साथ मंदिर में जाते थे, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, रात रात भर जागरण करते थे, मंत्र जाप करते थे। तब उनके दादा गुरु ने खुश होकर उनको सिद्धियाँ दे दी। ऐसे नहीं मिलता ना ये, पहले पात्रता आप में होनी चाहिए ना, तब चमत्कार होते हैं। चमत्कार आप भी कर सकते हैं, पर आप कैसे कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आप उनके मार्ग पे नहीं चलना चाहते कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए, कितनी साधनाएं की, तप किया, जप किया, तब आज वो यहाँ हैं। आप क्या चाह रहे हैं? बस मैं उन तक पहुँच जाऊँ, सिर्फ उनके मार्ग पे ना चलूँ, सिर्फ बागेश्वर धाम तक पहुँच जाऊँ और कोई चमत्कार हो जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले खुद को बदलो, खुद सतमार्ग पे चलो, तो सब मिल जाएगा आपको। और जब आप सदमार्ग पे चलेंगे ना, जब सद्ज्ञान आ जाता है ना, तो भोग विलासिता ये सब चीज़ें दूर हट जाती हैं। फिर लोग अच्छा सोचने लगते, खुद ब खुद आपके दिमाग पूरा चेंज हो जाएगा। माइंड में जो गलत विचार आते हैं वो सब हट जाएंगे। इसको बोलते चमत्कार। आप में विवेक आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं। तो सत मार्ग पे चालू तो करो, अब चलना आज से ही स्टार्ट कर दो। साल 2 साल में आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी और सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव सब मिल जाएंगे, सब। पहले आज के 8 साल 10 साल पहले भी मतलब मैं ये इतना बड़ा मकान, ये 3 स्टोरी का बंगला बना चुका था, पैसा भी पर्याप्त था, गाड़ी ले चुका था 4 व्हीलर, फिर भी मतलब मैं इतने आनंद में नहीं था। खुश होता था ये सब चीज़ें लेके, पर आनंद में नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी। मैं योगा नहीं करता था, मेडिटेशन नहीं करता था, नाम जप नहीं करता था, पूजा करता था तो बस 1 मिनट के लिए। अभी 1 घंटा भगवान के प्रति समर्पित है, 1 घंटा पूरी पूजा करता हूँ। तो ये सब चमत्कार ऐसे होते हैं। तो मेरे में अपने आप सद्भाव आने लगे, सद्विचार आने लगे, सद्ज्ञान आ गया। अब मैं दिन भर आनंद में रहता हूँ। मैं अकेला भी रहूँ तो पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ, इतना आनंद में रहता हूँ। मैं अपने आप से बातें करता हूँ, अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, महात्माओं के प्रवचन सुनता हूँ दिन भर, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब चमत्कार होते हैं जब आप उस मार्ग पे चलने लगेंगे ना,
आप भी कसम खा लो, आज से मैं योगा चालू करता हूँ। और जब भी योगा करें सिर्फ अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका करें, और उज्जैनी, और फिर करना आपको कुंभक, रेचक, पूरक, ये सब बहुत सारे हैं, पर आप सिर्फ अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम करें। और जब ये करते हैं, सांस अंदर बाहर लेते हैं, तो उस भगवान के स्मरण करें। मैंने ये चालू किया, मतलब मैंने देखा हूँ कई लोग करते हैं योग ध्यान, कई सालों से कर रहे हैं, पर उनमें कोई परिवर्तन समझ में नहीं आया। पर मैंने महसूस किया कि मेरे में इतनी जल्दी क्यों आ गया। कई लोग बोलते हैं यार हम भी तो 2-3 साल से योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर मेरे में इसलिए आया जब मैंने महात्माओं के प्रवचन सुने, तब मेरे को पता चला कि नाम जप करने से, अब नाम मतलब मैं मानसिक जाप भी हो रहा है कि नहीं मेरा, योग के साथ साथ मन में मैं श्वास के थ्रू भगवान की स्मृति को अंदर कर रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ तो भी भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। तो 1 घंटे योग किया तो मैं 500-600 हज़ार बार नाम जप हो गया मेरा। मतलब डबल लाभ हो गए ना, आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी। तो दोस्तों आप भी आज से ही चालू कर दें। आप योगा करने बैठें और योगा करें, जब सांस को अंदर बाहर करें तो जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी भगवान आपको प्रिय हैं, जो भी नाम आपको पसंद है, वो नाम आप लेना चालू कर दें। 1 साल तक किसी ने कंटिन्यू कर लिया तो ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे आपकी लाइफ में कि आप खुद बोलेंगे, आप मतलब मैं उसको बता ही नहीं सकता शब्दों में। वो बोलते हैं ना कि जैसे कि भाई किसी ने गुलाब जामुन खाया और उससे पूछो कि भाई गुलाब जामुन कैसी थी, तो वो बोलेगा मीठी थी। तो आप बोलेंगे कितनी मीठी थी, वो बोलेगा बहुत मीठी थी। फिर आप पूछे तो कितनी मीठी, बहुत मीठी, तो कितनी मीठी, तो वो क्या जवाब देगा, खुद खा के देख लो तब पता चलेगा कितनी मीठी। वैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं, जब आप करेंगे ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके विचार, मतलब बहुत लाइफ में इतना आनंद आ जाएगा कि अभी मैं बोल नहीं सकता। आप वही है कि आप गुलाब जामुन खा के देखो तब आपको पता चलेगा वो कितनी मीठी। बस दोस्तों अभी मेरे को दुकान जाना है, तैयार होना है। जय श्री राम। सबका दिन मंगलमय हो। और मेरे वीडियो से किसी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो कृपया वो भी सुनें और अपने बच्चों को सुनाएं और इसको आगे तक पहुंचाएं। मेरे को लाइक, सब्सक्राइब ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मेरी वाणी से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाता है, कुछ सुधार आ जाता है, तो मैं भगवान से बोलता हूँ कि धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। मैं पर्याप्त है, मैं पर डे का इतना पर्याप्त कमा लेता हूँ कि पूरा परिवार सुखी है, और जो मैं सोचता हूँ सारे काम कर लेता हूँ। मेरे को कभी धन की कमी महसूस नहीं होती और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं मेरे को। और आपकी भी सोच ऐसी हो जाएगी, आप बस योग ध्यान ये सब करिए, नाम जप करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।